नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सोने चांदी के दामों में लगातार गिरावट जारी है। सोने के वैश्विक बाजार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कोरोना वायरस के घटते मामलों और संभलती अर्थव्यवस्थाओं के बीच येलो मेटल से निवेशकों का मोह थोड़ा कम हुआ है, जिसके चलते सोना वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के साथ चल रहा है। वहीं घरेलू शेयर मार्केट में भी ऐतिहासिक तेजी बनी हुई है। आखिरी कारोबारी सत्र में भी डॉलर में रुपए के मुकाबले मजबूती, जिसके चलते सोने में 152 रुपए तक की गिरावट आई और चांदी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त टीकाकरण करने का निर्णय काफ़ी समय पहले लिया जाना चाहिए था और विलंब के कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। सभी वयस्कों को मुफ्त टीका देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर बनर्जी ने कहा कि राज्यों की अपील सुनने में उन्हें 4 महीने लग गए। भारत में कोविड-19 के 1,06,636 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,89,09,975 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 14,01,609 हो गई। कोरोना वायरस की विनाशकारी दूसरी लहर से प्रभावित दिल्ली में सोमवार को हालात सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ते नजर आए, जब करीब 2 महीनों के बाद यहां बाजार और मॉल फिर से खुले। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा कि अब 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए भी राज्यों को मुफ्त टीका उपलब्ध करवाया जाएगा। अगले 2 सप्ताह में इससे जुड़े दिशा निर्देश तय कर लिए जाएंगे। मुंबई में होटल रेस्तरां में बैठकर शाम 4 बजे तक खाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कारोबारी पूरी तरह से खुश नहीं है। आहार ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन समय की पाबंदी पर नाराजगी जताई है। दरअसल मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुंबई को अभी केवल लेवल 3 में रखा गया है। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर लोग खाना खा सकते हैं। हालांकि क्षमता से 50% ग्राहक के अंदर बैठ सकते हैं। होटल वालों ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन समय की पाबंदी पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद स्थित टोहाना में साथियों की रिहाई के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। टोहाना पुलिस स्टेशन के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के सख्त रुख को देखते हुए हरियाणा प्रशासन ने तीसरे किसान मक्खन सिंह को भी रिहा कर दिया। दरअसल किसानों ने बुधवार रात यहां जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली के आवास का घेराव करने की कोशिश की थी, जिसके बाद किसानों के एक समूह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने घटना के सिलसिले में विकास सिसार, रवि आजाद और मक्खन सिंह को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो प्राइवेट अस्पताल इसके लिए पैसे क्यों ले रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान पीएम नरेंद्र मोदी के देश के नाम उस संबोधन के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष के आयु के लोग भी इससे जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि 21 जून के बाद से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त मुहैया कराएगी। महाराष्ट्र के पुणे शहर के केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने इस घटना में कंपनी के 18 कर्मचारियों की मौत होने की पुष्टि की है। पुणे के गोटावड़े फाटा में एक कंपनी के सैनिटाइजर के निर्माण की इकाई में भीषण आग लग गई। स्थानीय दमकल विभाग ने एनडीटीवी को बताया कि आग लगने के समय यूनिट के अंदर 37 कर्मचारी काम कर रहे थे। 20 श्रमिकों को बचा लिया गया। अब तक 18 के शव बरामद किए जा चुके हैं। भारत में कोरोना के कंट्रोल हालात के बीच डराने वाली खबर आई है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग में नए वेरिएंट का पता लगाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह वेरिएंट ब्रिटेन और ब्राज़ील से भारत आए लोगों में पाया गया है। इंस्टीट्यूट ने इसे B11282 नाम दिया है। यह भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट की तरह ही गंभीर है। इससे संक्रमित लोगों में कोरोना के गंभीर लक्षण दिख सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 32 मिनट देश को संबोधित किया। इसमें उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पहला है कि सभी राज्यों को केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। राज्यों को अब इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। 18 साल से सभी बड़े लोगों को 21 जून से फ्री वैक्सीन लगवाई जाएगी। दूसरा कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, यानी नवंबर तक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह राशन दिया जाएगा। 15 महीने के कोरोना काल में प्रधानमंत्री का 9वां संदेश था। केंद्र सरकार ने मार्च में सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें सबसे अहम नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना था। फेसबुक ने अब इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए देश में अपने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का ऐलान किया है। फेसबुक ने अपनी वेबसाइट पर ग्रीवांस अधिकारी स्फूर्ति प्रिया का नाम पब्लिश किया है। फेसबुक ने कहा कि स्फूर्ति से यूजर्स ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक इंडिया में पोस्ट के जरिए भी यूजर्स अपनी शिकायत भेज सकते हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को विदेश जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नए एसओपी के तहत विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थी और प्रोफेशनल्स 28 दिन के बाद कभी भी कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकेंगे। इससे पहले ये नियम 84 दिन यानी 12 से 16 हफ्ते का था। देश में रहने वाले लोगों के लिए नियम लागू नहीं होगा। केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का जिक्र अनिवार्य होगा। ये सुविधा 18 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही ये विशेष व्यवस्था प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी। यूपी के बजाय अब मध्य प्रदेश फिल्मों की शूटिंग का बड़ा गढ़ बन चुका है। ऑनलाइन से पहले वहां 22 फिल्में, वेब शोज और सीरियलों की शूटिंग हो रही थी। यूपी में महज आधा दर्जन प्रोजेक्ट शूट हो रहे थे। जब धीरे धीरे एमपी के अलग अलग जिले अनलॉक हो रहे हैं तो वहाँ फिल्मों की शूटिंग फिर से प्लान हो रही है। ताज़ा खबर है कि अक्षय कुमार सितंबर से मध्य प्रदेश में ओ माई गॉड 2 की शूटिंग करने जा रहे हैं। एमपी टूरिज्म के अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादा संभावना है कि उज्जैन में इस फिल्म की शूटिंग होगी। विद्या बालन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शेरनी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म के टीजर रिलीज के बाद इसका ट्रेलर सामने आया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म के अलावा विद्या अपने लुक को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहती है। विद्या बालन ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते उन्होंने लिखा है कि घर पर बैठे नए मेकअप हैक्स को सीखते हुए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विद्या अब पहले सिंपल बिना मेकअप वाले लुक में होती, इसके बाद उनका मेकअप के साथ ग्लैमरस अवतार देखने को मिलता है। वह लिपस्टिक को उछालते स्टाइलिश लुक में आ जाती है। विद्या के इस वीडियो को अब तक 2 लाख से भी ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और हज़ारों की संख्या में इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।